सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। पुनर्जागरण का मतलब ये होता है कि वो ज्ञान पहले से उपलब्ध था, जैसे कि तर्कवाद, विज्ञानवाद, ज्ञानवाद भारतीय संस्कृति में पहले से उपलब्ध था, लेकिन कुछ समय के लिए ये चीज़ें लुप्त हो गई थी। इसको जो भारत के बुद्धिजीवी वर्ग थे फिर उभारने का, यूरोप के ज्ञान के माध्यम से फिर उभारने का कार्य करते हैं। इसको पुनर्जागरण कहते हैं। मतलब पहले से व्याप्त जो वेद पुराणों वगैरह में जो ज्ञान है, विज्ञानवाद है, तर्कवाद है, इसको फिर समाज में उभारने का कार्य भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा किया जाता है। ये विशेष रूप से 14वीं शताब्दी में से प्रारंभ होकर 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ होता है और जोर पकड़ता है 15वीं शताब्दी के मध्य में आकर के। जैसे 1453 के आसपास जैसे कुस्तुनतुनिया का पतन होता है, उसके बाद ये और तेज़ी से यूरोप से निकल करके अन्य देशों में चला जाता है। तो कहने का एक मतलब, एक लाइन में यदि मैं आपसे कहूँ, जो पुनर्जागरण है वो पुनर्जागरण विशेष रूप से इसका उत्थान होता है यूरोप से, और वहाँ से निकल करके 15वीं शताब्दी के आसपास पूरे विश्व में फैल जाता है। जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है, ये यूरोप से एशिया की तरफ आने वाले मार्ग सारे बंद हो जाते हैं। तो जो यूरोप के सारे विद्वान थे उस समय 15वीं शताब्दी के आसपास, वो सब के सब वहाँ से निकल करके अन्य देशों में जाते हैं और अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। भारत में पुनर्जागरण का काल धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन 15वीं शताब्दी से प्रारंभ तो हो जाता है, लेकिन यह जुगुड़ पकड़ता है 19वीं शताब्दी के आते आते। 19वीं शताब्दी में क्यों कि 19वीं शताब्दी में भारत में कुछ अधिकतर लोग ऐसे थे जो बुद्धिजीवी वर्ग थे। 1857 की क्रांति में लोग अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे। 1857 की क्रांति से पहले देखिए तो कुछ ऐसे लोग थे भारत में जो रजवाड़े वगैरह थे, वो पढ़ने के लिए विदेश फॉरेन जाते थे, वो अंग्रेजी शिक्षा का वो ग्रहण किए। अंग्रेजी शिक्षा का जैसे वो लोग ग्रहण किए, तब पश्चिमी जगत की जो सभ्यता और संस्कृति थे उसको समझे और अपने देश में ला करके उसको वो लोग अप्लाई करने का प्रयास किए। उसी पश्चात शिक्षा और संस्कृति से प्रभावित व्यक्तियों में राजा राम मोहन राय भी एक थे। ये लोग भारत के जो वेद पुराण या अपनी संस्कृति थी उसको ध्यान में रखते हुए पश्चिमी जगत में जो तर्कवाद, ज्ञानवाद, विज्ञानवाद था वो भारत में अप्लाई लागू करने का प्रयास करते हैं। राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के भारतीय समाज सुधारकों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, आर्य समाज हो गए, या तो आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी हुआ का, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, इनका विशेष रूप से योगदान है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। पुनर्जागरण कहने का मतलब एक है कि जो ज्ञान पहले से उपलब्ध था उस ज्ञान को कुछ धूमिल हो गया था, पुनः उसको समाज के समक्ष लाना। विशेषकर ज्ञानवाद, तर्कवाद और विज्ञानवाद, ये भारतीय संस्कृति पुराण वगैरह में तो थे पहले से। आप देखेंगे ऋग्वेद में भी है, पुराण में भी है, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन सब में है तर्कवाद, ज्ञानवाद, विज्ञानवाद। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये धूमिल हो गया। फिर इसको उजागर करने का कार्य जिन लोगों के द्वारा किया जाता है उन्हीं लोगों को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है, जिनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। वे अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन और हिब्रू के ज्ञाता थे। कहने का मतलब ये देखिए, ये विश्व के अनेक ग्रंथों को पढ़ने का, समझने का प्रयास किए। ठीक है। आज जिस भाषा में जो ग्रंथ होता था उस भाषा को सीख लेते थे उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए। जैसे बाइबल को पढ़ने के लिए इन्होंने अंग्रेजी सीख लिया, हिब्रू सीख लिया। ऐसे कई सारे जो लैटिन में ग्रंथ थे उनको सीखने के लिए लैटिन सीख लिए। जो पुराण थे, वेद वगैरह थे, उनको समझने के लिए संस्कृत सीख लिए। विशेष करके इनका जो शिक्षा दीक्षा होता है बनारस और पटना के आसपास होता है। राजा राम मोहन राय का भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देखेंगे तो आप सती प्रथा को समाप्त करने में है। ठीक है। 1811 ईस्वी में 1811 ईस्वी में इनके बड़े भाई थे। ठीक है। उनका नाम जगमोहन था, जगमोहन। ठीक है। इनके बड़े भाई जगमोहन थे। इनकी पत्नी थी अलका मंजरी। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? अलका मंजरी। इनका देहांत हो जाता है। बड़े भाई के जगमोहन की पत्नी का, अलका मंजरी का देहांत हो जाता है और उनको ज़बरदस्ती उस समय का समाज या इनके परिवार वाले, इनके आस पड़ोस वाले उनको सती कर देते हैं। इससे ये बहुत दुखी होते हैं। ठीक है। देखिए, इससे बहुत दुखी होते हैं। दुखी होने के बाद ये वहीं से ठानते हैं कि अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बना करके भारतीय समाज में
व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए ये बेड़ा उठाते हैं। उसी में विशेष रूप से जो ये संवाद कौमुदी की स्थापना करते हैं, ठीक है, संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी का मेन उद्देश्य यही था कि उस समय जो भी समाज में बुराइयां हैं, ठीक है, मूर्तिवाद वगैरह हो गया, मूर्ति पूजा या इस तरह की मूर्तिवाद, छुआछूत, जात प्रथा या मंदिरों में प्रवेश को लेकर के दलितों का, इस तरह का जो भी बुराइयां था उस पर ये प्रहार करते हैं। किससे? अपने संवाद कौमुदी, ठीक है, उनका एक पत्रिका था संवाद कौमुदी। इसका मेन मकसद यही था, तो उस समय व्याप्त समाज में बुराइयों, उस पर प्रहार करते थे संवाद कौमुदी के माध्यम से। ये 1809 ईस्वी में एक केशवरवादियों को उपहार मिरात उल अखबार नामक एक पुस्तक लिखते हैं, ठीक है, मिरात उल मुजाहिदीन नामक एक पुस्तक लिखते हैं, ठीक। 1814-15 ईस्वी में उन्होंने एक आत्मीय सभा की स्थापना किया था। कब? 1814-15 ईस्वी में एक आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं, जो 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना नाम से जाना जाता है, ठीक है। यही संस्थान थी आत्मीय सभा, बाद में जाकर के नहीं, वेदांत, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। जो आत्मीय सभा था वो 14-15 में पूछा गया है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 ईस्वी में, ठीक है। 1820 ईस्वी में प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस की स्थापना करते हैं। 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस एक पुस्तक लिखते हैं, जो विशेष करके बाइबल पर आधारित था ईसाइयों के लिए। इनके जो ईसाई दोस्त थे इससे बहुत प्रभावित होते हैं इस किताब से। जब ये किताब लिखते हैं प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस, तो ईसाई दोस्त इनको ईसाई बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म को नहीं अपनाते हैं। उन्होंने डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। डेविड हेयर इनके फ्रेंड थे, उनकी सहायता से कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। उन्हें बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी की स्थापना की है, ठीक है, तथा फारसी भाषा में मिरात उल अखबार का प्रकाशन किए। फारसी भाषा में मिरात उल अखबार, संवाद कौमुदी के बारे में बताया था मैं कि उस समय व्याप्त समाज में बुराइयों से छुआछूत हो गया, मूर्ति पूजा हो गया, सती प्रथा हो गया, इस तरह की बुराइयों पर प्रहार इसी माध्यम से करते थे, मतलब इससे प्रचार प्रसार करते थे अपने विचारों का। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। 20 अगस्त 1828 को एक ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि देकर के अपने दूत के रूप में तत्कालिक ब्रिटिश सम्राट विलियम पंचम के दरबार में भेजा था। यहीं पर ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, जैसे इनकी मृत्यु होती है 1833 में, तो उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा। देवेंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, अब देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में ब्रह्म समाज की गतिविधियाँ या बागडोर आ जाता है। तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर जो है कि 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे। 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज में विभाजन हो जाता है। देखिए 1865 में ब्रह्म समाज विभाजन हो जाता है, जिसके आदि ब्रह्म समाज जिसके प्रमुख देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में एक ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। यहाँ पे थोड़ा सा कहानी समझ लीजिए, केशव चंद्र सेन के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए जो केशव चंद्र सेन थे, केशव चंद्र सेन, इनको ब्रह्म समाज में जो प्रवेश मिलता है 1857 ईस्वी में, ठीक है, 1857 की क्रांति से याद रखिएगा। 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, केशव चंद्र सेन को इस सभा में देवेंद्रनाथ टैगोर के माध्यम से इसमें प्रवेश मिलता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन जो थे, एक इनकी वाक्पटुता और इनकी जो प्रचार प्रसार करने की अपने विचारों की शैली बहुत अच्छी थी, तो इससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो गए। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बम्बई, मद्रास आदि स्थानों पर बहुत जल्दी ही इसके एक ब्रांच खुल गए अलग अलग। 1878 ईस्वी में, 1878 में देखिए, अब 1865 में विभाजित कैसे हो गया, जैसे कि 1865 में 1865 में ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। 1865 में जब इनका 1865 में केशव चंद्र सेन का जब देवेंद्रनाथ टैगोर से थोड़ा सा विवाद हो जाता है, तो चूँकि देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के ट्रस्टीशिप थे,
देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के ट्रस्टीशिप थे, इसीलिए केशव चंद्र सेन को वहाँ से हटा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो केशव चंद्र सेन एक भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, और जो पुराना ब्रह्म समाज था जो देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में था उसको आदि ब्रह्म समाज कहा गया। करके इंडिया में पुनः, ठीक है, अब देखिए केशव चंद्र जो भारतीय ब्रह्म समाज था उसमें फिर एक विभाजन हो जाता है 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में इसमें केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था उसमें फिर एक विभाजन होता है। तब जब ये केशव चंद्र सेन अपने अल्प आयु, ठीक है, कम मतलब 13 वर्ष से कम आयु पुत्री का विवाह कुछ के बिहार से कर देते हैं। कुछ राजा का एक बिहार था, व्यक्ति था, उससे 78 साल की एज उसका था और इनकी लड़की का एज लगभग 12 साल था, उसके साथ इसका विवाह कर देते हैं। और इनके जो भारतीय ब्रह्म समाज था उसमें फिर 1878 में फूट पड़ जाता है, 2 भागों में टूट जाता है। ये प्रार्थना समाज के बारे में देखिए, केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की। रनाडे को पश्चिमी भारत की संस्कृति के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं, इसको रनाडे को। वेद समाज, केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर के श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में एक वेद समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज के बारे में देखिए, दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी को गुजरात के एक काठियावाड़ में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका नाम पूछा गया, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने प्रथम गुरु संपूर्णानंद, उनके जो प्रथम गुरु थे संपूर्णानंद थे, जिन्होंने मूल शंकर का नाम बदलकर दयानंद सरस्वती रख दिया था। ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था मूल शंकर, उनको बदला कौन? तो ये उनके प्रथम गुरु थे जो संपूर्णानंद थे, ठीक है, जिनसे काफ़ी प्रभावित थे, इन्होंने उनका नाम दयानंद सरस्वती रख दिया। 1874 ईस्वी में अब ये मथुरा आते हैं, मथुरा में बिरजानंद स्वामी से मिलते हैं, मथुरा में बिरजानंद स्वामी से मिलते हैं। दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में एक सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, जिसे आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। ठीक है, दयानंद सरस्वती 1874 ईस्वी में हिंदी भाषा में, ठीक, सत्यार्थ प्रकाश की रचना करते हैं। आर्य समाज का इसको बाइबल के नाम से जाना जाता है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बम्बई के मणिचंद की एक वाटिका में, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 10 अप्रैल 1875। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बनाया जाता है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, भारत भारतवासियों के लिए जैसे नारा दिए। दयानंद सरस्वती का मूल क्या था कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि ये वेदों को पूरी तरह से स्वच्छ, ठीक है, और त्रुटि रहित मानते हैं, वेदों को त्रुटि रहित मानते हैं, ठीक है, और भारत को मानते हैं भारत पूरी तरह से भारतीयों के लिए ही है, यहाँ पे विदेशियों का कोई काम नहीं है। उन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया, हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया था। दयानंद सरस्वती स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करते हैं, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं और स्वराज शब्द को परिभाषित भी करने का प्रयास यही करते हैं। आर्य समाज के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी, ठीक है, आर्य समाज, देखिए आर्य समाज में एक दो धारा हो जाता है। एक पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी जो थे स्वामी श्रद्धानंद और लेखाराम, ठीक है, एवं मुंशीराम। श्रद्धानंद, लेखराम, मुंशीराम, ये लोग पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। मतलब आर्य समाज धीरे धीरे अब आधुनिकीकरण करने लगा। जब 1883 के आसपास दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है तो 1886 में, ठीक, 1886 में आर्य समाज दो धाराओं में बढ़ जाता है। आर्य समाज 1886 ईस्वी में दो धारा में बढ़ जाता है। एक धारा पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करता है, एक धारा प्राच्य शिक्षा का समर्थन करता है। जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम, मुंशीराम पूरा नाम है इनका, ठीक है, लेखराम, मुंशीराम, इनके नेतृत्व में 1902 ईस्वी में, ठीक है, 1902 में कांगड़ी में एक गुरुकुल की स्थापना किया जाता है। एक कांगड़ी में जो गुरुकुल की स्थापना किया जाता है, ये लोग प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, प्राच्य शिक्षा कहने का मतलब कि भारतीय पद्धति के आधार पर भारतीय भाषाओं में भारतीय प्रणाली, गुरुकुल प्रणाली को अपनाते हुए भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार ये लोग करना चाहते थे। गुरुकुल कांगड़ी वाले, मतलब ये प्राच्य शिक्षा, भारतीय शिक्षा, भारतीय दर्शन के समर्थक थे। स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम, ठीक है। उसी में देखिए
1886 ईस्वी में, 1883 में तो इनकी मृत्यु हो जाती है। 1886 ईस्वी में हंसराज लाला लाजपत राय, इस बात को ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय हंसराज के नेतृत्व में लाहौर में, ठीक, 1886 में एक डीएवी, ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोला जाता है। ये अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। आप पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे ये, मतलब पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली उसका ये लोग समर्थन करते हैं। कौन? डीएवी वाले, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। इसमें लाला हंसराज, ठीक है, और लाला लाजपत राय, याद रखिएगा, लाला हंस, इनका पूरा नाम लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय और लाला हंसराज है। 1886 में डीएवी की स्थापना होती है। दयानंद सरस्वती की मृत्यु जो कि 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में हो गया था, ठीक है। एक कोई औरत थी, इनको चूड़ी मतलब कांच पीस करके पिला दी थी, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। यंग बंगाल आंदोलन के बारे में देखिए। पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक हेनरी विवियन डेरिजियो ने इस आंदोलन की स्थापना किए थे। हेनरी विवियन डेरिजियो, ठीक है, ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। पाश्चात्य शिक्षा मतलब पश्चिमी शिक्षा, ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा मतलब पश्चिमी शिक्षा, और यही पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक भी राजा राम मोहन राय भी थे। डेरिजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता था। ये जो डेरिजियो थे राजा राम मोहन राय के फ्रेंड थे। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे। इनका जन्म यानी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था। उनका स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद 1857 में कलकत्ता में बेल्लूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। 1857 में बेल्लूर मठ की स्थापना करते हैं। जब ये इंग्लैंड जाते हैं, न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका जाते हैं 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अच्छा, अभी आगे बताते हैं इसमें। विवेकानंद 11 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो में कि सेंट कोलंबस हॉल में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। सम्मेलन में जाने से पहले महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ से बदल करके स्वामी विवेकानंद रख लिया। वे बम्बई में पेनिसुलर नामक जहाज जैसे गए और उन्होंने मिसेज हॉल, इनका नाम याद रखिएगा, मिसेज हॉल नामक महिला के प्रयत्नों से प्रेस मिला था। मतलब भारत का भी उस समय इस तरह का कद नहीं था, या भारत को विश्व बड़े हल्के में आंकता था, इसलिए विश्व धर्म सम्मेलन ने भारत को आमंत्रित नहीं किया था। मिसेज हॉल के प्रयासों से उनको प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में प्रवेश मिला। आयरिश महिला, देखिए अब जब यहाँ पे ये पहुँचते हैं तो 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1893 ईस्वी को इनको भाषण देने का मौका मिलता है, ठीक है, 1893 को भाषण देने का मिलता है। तो अगले दिन जो वाशिंगटन हेराल्ड था, ठीक है, वहाँ पे न्यूयॉर्क हेराल्ड एक पत्रिका वहाँ पे पेपर है। तो उस पेपर में छपता क्या है कि पश्चिमी देशों की ये मूर्खतापूर्ण रवैया है कि स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष भारत में होते हुए हम लोग पश्चिम से मिशनरियाँ भेज रहे हैं भारत में समाज सुधार करने के लिए। ये लाइन न्यूयॉर्क हेराल्ड का है। मतलब पश्चिमी देशों को भारत में ईसाई मिशनरियाँ भेजने से प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जैसे महान समाज सुधारक भारत में हैं। एक आयरिश महिला मार्गरेट नोबल स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनती है, ठीक है। देखिए इसी में जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन था, ये भी जाती हैं, एनी बेसेंट भी वहाँ पे जाती हैं। फिलहाल एनी बेसेंट का और इनसे मुलाकात तो नहीं होता, लेकिन देखती हैं, उनके भाषणों को सुनती हैं स्वामी विवेकानंद के। एनी बेसेंट मतलब मार्गरेट नोबल एनी बेसेंट इनकी शिष्य बन जाती हैं स्वामी विवेकानंद की, जिन्हें भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को एक योद्धा सन्यासी कहा। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावत्स्की, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देख लीजिए। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे।
अडयार यानी मद्रास में इसकी अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 ईस्वी में खोला गया था। भारत में सबसे पहले जो थियोसॉफिकल सोसाइटी आता है वो बम्बई में आता है और ये दयानंद सरस्वती के प्रयासों से, लेकिन इसका जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय मद्रास के अडयार में खोला जाता है 1882 ईस्वी में। एनी बेसेंट 1888 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी और 1907 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन जाती हैं। 1907 ईस्वी में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किए थे मैडम ब्लैटरवर्स्ट की, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अल्काट और ब्लैटरवर्स्ट इन लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो उन्हीं के स्थान पर इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं। कब? 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं, जो आगे चल करके 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन जाता है। अब थोड़ा सा अलीगढ़ आंदोलन के बारे में देखिए। सैयद अहमद खान ने सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने पीरी मुरीदी प्रथा को खत्म करने की वकालत की। सैयद अहमद खान तहजीब उल अखलाक नामक एक पत्रिका के द्वारा अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। सैयद अहमद खान पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में कलकत्ता में एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की 1864 में, और 1875 में वे अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, मतलब बन गया। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौती एवं रशीद अहमद गंगौदी। पूछा गया है, देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौती और रशीद अहमद गंगौती के द्वारा 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में किया गया। इसको याद रखिएगा। ठीक है, 1866 में देवबंद आंदोलन की स्थापना कासिम अहमद ननौती और रशीद अहमद गंगोई के द्वारा सहारनपुर उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, देवबंद नाम, ठीक है, देवबंद नाम के स्थान पर करते हैं, इसीलिए इस आंदोलन का नाम देवबंद आंदोलन पड़ जाता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक, कुरान हदीस की शिक्षाओं को मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी करना। ठीक है, ये भारत से अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए इस आंदोलन का विशेष रूप से स्थापना किया गया था, कि इसका देवबंद आंदोलन का। अहमदिया आंदोलन, इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में, अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1839 में मिर्जा अहमद, ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत गुरदासपुर जिले की कादिया नामक, ठीक है, गुरदासपुर जिले के कादियाना नामक गांव में होता है स्थान पर, इसलिए इसके कादियाना आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। जो अहमदिया आंदोलन था इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में, ठीक है, 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद करते हैं। गुरदासपुर पंजाब में जगह है, ठीक है, में कादियाना नामक स्थान पर होता है, इसलिए इसको कादियाना आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, कि इसको अहमदिया आंदोलन को। जो अन्य सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन थे, ठीक है, जो इसमें पूरी तरह से ब्रीफ नहीं हो पाया था, उसके बारे में एक यहाँ पे एक साथ सारे दिए हैं, देख लीजिए। करके धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में, धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में बंगाल में किया जाता है। राधाकांत देव और इस सती प्रथा का समर्थक था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसको। धर्म सभा 1830 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, धर्म सभा की। ठीक है, बंगाल में स्थापना होता है। राधाकांत देव धर्म सभा की स्थापना करते और सती प्रथा का समर्थक था ये। ठीक है, सती प्रथा का जो धर्म सभा था राधाकांत देव के द्वारा, ये इनके जो राजा राम मोहन राय थे उनके विरोध में, ठीक है, ये संस्था की स्थापना होती है। और राधाकांत देव के द्वारा एक पत्रिका निकाला जाता है जिसको चंद्रिका नाम है। ठीक है, चंद्रिका के माध्यम से इस सती प्रथा के समर्थन में प्रचार प्रसार करते थे। राधाकांत देव चंद्रिका पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा के समर्थन में प्रचार प्रसार करते थे। और राजा राम मोहन राय मिरात उल अखबार के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त बुराइयां, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, प्रथा, छुआछूत, जात प्रथा, इन सब का विरोध करते थे। अंतर्जातीय विवाह का समर्थन करते थे राजा राम मोहन राय, इस बात को याद रखिए। अब देखिए, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना जो कि 1861 ईस्वी में पूछा गया है। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा में शिव दयाल साहब करते हैं।
राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में शिव दयाल साहब के द्वारा किया जाता है। भारतीय सुधार संघ 1870 में कलकत्ता में केशव चंद्र सेन के द्वारा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारतीय सुधार संघ 1870 कलकत्ता में केशव चंद्र सेन। रहनुमाई मजदायन सभा 1851 में बम्बई में नौरोजी खुर्दुंजी, ठीक है, एवं यस बंगाली जे वाचा के द्वारा रफ्त गुफ्तार नामक एक पत्रिका का प्रकाशन ये लोग करते हैं। देव समाज की स्थापना 1857 ईस्वी में होता है लाहौर में, और शिव नारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापक थे देव समाज के। सेवा सदन की स्थापना 1885 में बम्बई में बहरामजी माला बारी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सेवा सदन की स्थापना ये 1885 नहीं, ये 1849 होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। थोड़ा इस बार इसको चेक करिएगा, मेरे ख्याल से 1849 ही होगा ये। मद्रास में एक हिंदू सभा, ठीक है, मद्रास में 1892 ईस्वी में मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1892 में मद्रास में वीरेशालिंगम पांतलु के द्वारा किया जाता है। सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक है, सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया जाता है। फुले के द्वारा लिखित जो पुस्तकें थी, फुले के द्वारा लिखित पुस्तकें इम्पोर्टेंट हैं। गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म, सार्वजनिक सत्य धर्म। भारतीय सेवक समाज 1905 ईस्वी में, ठीक है, बम्बई में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। भारतीय सेवक समाज 1905 में बम्बई में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में बम्बई में BR शिंदे, इसको याद रखिएगा। डिप्रेस क्लास आप अगर पूछेगा तो कंफ्यूज होकर के मार देंगे भीमराव अंबेडकर को। डिप्रेस क्लास सोसाइटी पूछता है तो 1906 ईस्वी में इनके द्वारा BR शिंदे के द्वारा बम्बई में डिप्रेस क्लास। जस्टिस पार्टी 1916 से 1917 ईस्वी में जस्टिस पार्टी का स्थापना CN मुदलियार, TM नायपार और परित्याग के द्वारा, ठीक है। कौन कौन इसमें है? जस्टिस पार्टी में 1916-17 मद्रास में मुदलियार, नायर और त्यागराज। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में, ठीक है। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया जाता है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में पुणे में महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। हरिजन नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक बात सुन लीजिए। हरिजन बंधु, ठीक है, हरिजन सेवक और हरिजन, ये 3 मैगजीन महात्मा गांधी के द्वारा निकाला जाता है। जो हरिजन बंधु था गुजराती में ये पत्र निकलता था। हरिजन सेवक, ठीक है, ये हिंदी में पत्र निकलता था। जो हरिजन था ये अंग्रेजी में निकलता था। हरिजन बंधु, हरिजन सेवक और हरिजन तीनों का तीनों महात्मा गांधी का ही है, ठीक है। हरिजन संघ नाम का संस्था 1932 ईस्वी में पुणे में महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया जाता है और हरिजन नामक पत्रिका निकालते थे। यही पत्रिका जो हरिजन था ये अंग्रेजी में छपता था, किसमें? इंग्लिश में छपता था, ठीक है। और हरिजन सेवक नामक पत्रिका हिंदी में और हरिजन बंधु नामक पत्रिका आपका गुजराती में छपता था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बायकुम सत्याग्रह, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इसकी स्थापना 1925 में मद्रास में EB रामास्वामी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 EB रामास्वामी। बायकुम सत्याग्रह 1924 ईस्वी में केरल में TM माधव पेरियार के द्वारा। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 केरल में, ठीक है, के पिल्लई, के गोपालनाथ और सुब्रमण्यम के द्वारा, ठीक है। ये थोड़ा सा सती प्रथा होगा। समाज सुधार के बारे में कुछ और पॉइंट है यहाँ पे। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1929 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंध किया गया, ठीक है। अभी बताते हैं जो अलका मंजरी थी जगमोहन जी की पत्नी थी। जगमोहन जी कौन थे? ये राजा राममोहन राय के बड़े भाई थे। उनकी पत्नी थी अलका मंजरी, जिनका देहांत होने के बाद, मतलब जगमोहन जी का देहांत होने के बाद अलका मंजरी को सती होना पड़ता है। इसी से खफा होकर के, दुखी होकर के राजा राममोहन राय जो कि समाज सुधार का बेड़ा उठाते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में नियम 15 के द्वारा विधवाओं को वैध करार देते हुए उनसे पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया
तथा इसके लागू होने पर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम याद रखिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किया। ठीक है। डी के कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किए थे। डी.के. कर्वे पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किए थे। विष्णु शास्त्री पंडित 1850 में विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा 1850 में किया जाता है। विडो मैरिज एसोसिएशन। शिशुबद्ध प्रतिबद्ध गवर्नर जनरल, ठीक है, सेतुबद्ध प्रतिबद्ध गवर्नर जनरल जॉन शोर के द्वारा 1795 ईस्वी में बंगाल में, ठीक है, 21 एवं 1802 ईस्वी नियम, ठीक है, 1802 ईस्वी में नियम 45 के तहत प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। मतलब 1795 में याद रखिएगा शिशुबद्ध प्रतिबद्ध किया गया। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी का है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का है। इस एक्ट में एक अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक के समय पारित हुआ था। ठीक, गवर्नर जनरल उस समय नॉर्थब्रुक था 1875 में, और नेटिव मैरिज एक्ट पारित होता है। एज ऑफ कंसल्टेंट एक्ट 1891 ईस्वी में इस अधिनियम के द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को विवाह को प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, इसको बहरामजी मालाबारी के प्रयासों से किया गया था। इसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है। ठीक है, इसका कई लोग विरोध करते हैं इसमें, क्योंकि पहले 14 वर्ष सभी लोग प्रयास कर रहे थे। बहरामजी मालाबारी क्या करते हैं कि इसको 12 वर्ष करवा देते हैं करके अलायंस डाउन के समय पारित हुआ था बहरामजी मालाबारी के प्रयासों से। शारदा एक्ट देख लीजिए। शारदा एक्ट जो है कि तो ठीक है के प्रयासों से पारित होता है। इनमें, ठीक है, लड़कों की आयु, इसमें लड़कों की विवाह की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों के विवाह का उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में यह पारित होता है। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड इरविन। मतलब हरिविलास शारदा के प्रयासों से 1930 ईस्वी में, ठीक है, शारदा एक्ट पारित होता है। 18 वर्ष और 14 वर्ष विवाह की आयु रखा जाता है। नरबली प्रथा 1844-45 के बाद हार्डिंग प्रथम के समय यह समाप्त होता है। ठीक है, प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति किया गया था। ठीक है, नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपबेल को नियुक्त किया गया था 1844-45 में। दास प्रथा प्रतिबंध, इस प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा लगाया गया। एलन बरू ने 1843 ईस्वी में 5वें अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, भारत में जो यूरोप में, अफ्रीकी महाद्वीप में या अमेरिका में जो दास प्रथा की प्रचलन था, उस तरह से दास प्रथा नहीं था। वहाँ पे तो बहुत ही गंदा स्वरूप था दास प्रथा का। भारत में जो दास प्रथा उस समय विशेष रूप से था, वो घर में लोगों को काम वाम करने के लिए बस रखते थे, उससे ज़्यादा नहीं था। ठीक है, अगले वाले लेक्चर में हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।